नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। गुरप्रीत सिंह पन्नू, इसे कौन नहीं जानता। 2020 में भारत ने गुरप्रीत सिंह पन्नू को खालिस्तानी संगठन का प्रतिनिधित्व करने और आतंक फैलाने के मामले में भारतीय कानून 1967 के तहत आतंकी घोषित किया है। इसी पन्नू ने यूएस की एक अदालत में भारत के रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख अधिकारी सहित अजीत डोवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है, और वो भी यूएस यानी अमेरिका में। पन्नू ने यूएस की अदालत में ये कहकर केस दर्ज करवाया है कि रॉ ने उसकी हत्या करवाने का षड्यंत्र रचा था। शिकायत में ये भी कहा गया है कि एक यूएस अंडरकवर एजेंट ने उसकी हत्या की सुपारी ली थी, लेकिन ये षड्यंत्र पूरी तरह विफल हो गया। विक्रम यादव, निखिल गुप्ता सहित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल का केस में नाम शामिल है। यूएस की कोर्ट ने भारत को समन जारी करते हुए 21 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। इस मामले में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस मामले का कड़ा विरोध करते हुए केस को गलत बताया और पन्नू की आतंकी गतिविधियों की निंदा भी की। Unwarranted and unsubstantiated imputations. Now that this particular case has been lodged, it doesn't change our views about the underlying situation. I would only invite your attention to the person behind this particular case, whose antecedents are well known. I would also underline the fact that the organization so-called that this person represents is an unlawful organization, has been declared as such under the Unlawful Activities Prevention Act of 1967, and it has been done so on account of its involvement in anti-national and subversive activities aimed at disrupting the sovereignty and territorial integrity of India. And I don't want to say anything more than that at this point in time. I think that speaks for itself. 21 से 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा, और उसी बीच यूएस की अदालत द्वारा देश की सबसे बड़ी एजेंसी रॉ के अधिकारियों और देश के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल के खिलाफ केस दर्ज। क्या ये अमेरिका की एक साजिश हो सकती है? मुबारक शेख, मुंबई सहारा न्यूज। मुंबई सहारा न्यूज की खबरें अगर आपको पसंद आती हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आपके इलाके या आसपास में किसी भी तरह से जन समस्या की शिकायत हो तो मुंबई सहारा न्यूज के व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी शिकायतें की वीडियो भेज सकते हैं। यदि आपको कोई जानकारी देनी हो तो मुंबई सहारा न्यूज के ईमेल एड्रेस पे आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई खबरें, नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम मुबारक शेख को दीजिए इजाजत। नमस्कार।